हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने यह जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। उनमें से सबसे पहला होता है नाउन। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि नाउन क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, यानी कुछ वाक्य लिखे हैं। इन वाक्यों के जरिए हम जानेंगे कि आखिर नाउन यानी कि संज्ञा क्या होता है। सबसे पहला सेंटेंस है रामू इज़ अ फार्मर। यहाँ पे रामू और फार्मर ये व्यक्तियों के नाम हैं। फार्मर एक किसान है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, और रामू जो खुद एक व्यक्ति है। तो ये दोनों वर्ड ये बताते हैं कि रामू और फार्मर दोनों व्यक्तियों के नाम हैं। नेक्स्ट सेंटेंस द काऊ गिव्स मिल्क। यहाँ हम देख रहे हैं कि काऊ जानवर का नाम है और मिल्क एक द्रव्य का नाम है, यानी कि लिक्विड फॉर्म। तीसरा सेंटेंस हम देखेंगे इंडिया इज़ अ कंट्री। इंडिया जगह का नाम है और कंट्री भी जगह का नाम है, बिकॉज़ हम लोग विदेश या देश किसी भी चीज़ को अगर हम लोग कंट्री कहते हैं तो वो जगह ही होता है। फोर्थ सेंटेंस इज़ देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। यहाँ पे बुक वस्तु का नाम है और टेबल भी एक वस्तु है। इसी तरह हम देखेंगे पांचवा सेंटेंस माय फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी। तो यहाँ फादर फिर से व्यक्ति का नाम हो जाएगा और ऑनेस्टी भाव का नाम हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टी ईमानदारी ये दोनों भाव में आते हैं, वो भाव से दिखाई देते हैं। सिक्स्थ सेंटेंस आई कैन नॉट फॉरगेट हिज काइंडनेस। यहाँ पे काइंडनेस भी भाव का नाम है, बिकॉज़ यहाँ पे काइंडनेस का मतलब दयालु हो जाएगा। तो दयालु भी भाव ही होता है, क्योंकि वो प्रकट किया जाता है। तो इन वाक्यों से हम समझ सकते हैं कि जितने भी संसार में शब्द हैं, जितने भी हजारों नाम हैं, वो सब संज्ञा हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे दुनिया में जितने भी शब्द हैं उन सब को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से अब हम जानेंगे कि संज्ञा का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ नाउन। अब हम पढ़ेंगे नाउन का डेफिनेशन। तो नाउन का डेफिनेशन इन इंग्लिश में क्या होता है वो जानेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगा ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और एन आइडिया। जैसा कि आपने अभी ऊपर के वाक्यों में देखा कि जितने भी वस्तु के नाम, जगह के नाम, द्रव्य के नाम, व्यक्ति के नाम, जानवर के नाम, इन सब चीज़ों को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। तो इन सब चीज़ों को हम नाउन कहते हैं। सेकंड सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि नाउन बिल्कुल सिंपल तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक। थर्ड सेंटेंस में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। अब इसका हम हिंदी में डेफिनेशन जानेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो मैं आपको बता दूं, संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी अभी हमने जितने भी सेंटेंस पढ़े उसमें इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन था। तो अब हम समझ सकते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, क्योंकि हम जो भी देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं या अनुभव करते हैं, उन सभी के नाम नाउन्स कहलाते हैं। उन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर हमने नाउन के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया है। इसके आगे हम देखेंगे कि नाउन के कितने प्रकार हैं। तो अब हम इतने सारे
पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि नाउन क्या है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कहीं भी दिक्कत हुई हो या आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा है काइंड्स ऑफ नाउन, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ओके, सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है मटेरियल नाउन और 5 होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन सब का हिंदी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो ये हैं नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। अब हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, इन सब का जो खास नाम होगा उसे हम प्रॉपर नाउन कह देंगे। तो प्रॉपर का मतलब होता है वंस आउन, यानी कि एक खास चीज़। तो इसका अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगा ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, खास व्यक्ति, जानवर, जगह और वस्तु। जैसा कि आप देख सकते हैं राम, श्याम, इंडिया, बाइबल, संडे, यमुना और इत्यादि। ये सारे नाम खास हैं। राम नाम है वो बिल्कुल खास है क्योंकि उससे एक व्यक्ति का संबोधन हो रहा है। श्याम वो भी एक व्यक्ति का संबोधन हो रहा है जिसका नाम श्याम है। इंडिया वो एक देश का संबोधन हो रहा है, यहाँ पे देश नहीं कहा जा रहा है, यहाँ देश का नाम लिया जा रहा है। बाइबल का भी हम जो किताब है, मैं किताब यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, किताब का नाम बताया जा रहा है। संडे हम यहाँ पे दिन नहीं कह रहे हैं, दिन का नाम क्या है वो कह रहे हैं। यमुना नदी, जो कि नदी का एक नाम है, हम यहाँ पे नदी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे उसको यमुना बोल रहे हैं। तो ये सारे खास नाम हैं जिन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रॉपर नाउन पूरी तरह से, अच्छी तरह से आपको समझ आई होगी। और आपको अगर पूरे वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत आई हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। और इसके आगे की पढ़ाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।